अलास्का में 1979 में एक पायलट ने अपने बेस को यह सूचित करने के लिए फोन किया कि उसने आकाश में कुछ अजीब देखा है और तकनीशियनों को पता चलता है कि उनके सेंसर पागल हो रहे हैं। इस बीच जंगल में दो लकड़हारे काम कर रहे हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, अचानक ट्रकों में से एक कुछ सेकंड के लिए तैरता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दूसरा लकड़हारा अपने दोस्त की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय वह अपने ऊपर एक विदेशी अंतरिक्ष यान को देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करने के लिए जंगल में भाग जाता है, लेकिन जल्द ही एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसका अपहरण करने के लिए उसे ऊपर ले जाते हैं। कैलिफोर्निया में वर्तमान दिन कंप्यूटर इंजीनियर आइजैक नासा के कार्यालयों में आता है, जहां वह काम करता है। उनके सहकर्मी बेक ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें कनाडा से एक संकेत मिल रहा है, जो अजीब है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई ग्राउंडेड उपग्रह नहीं है। बाद में जब इसहाक कंप्यूटर पर होता है, तो उसे एक अज्ञात मूल से एक संकेत प्राप्त होता है और आश्चर्य होता है कि क्या यह एक गड़बड़ है। अगले दिन इसहाक अपने मनोचिकित्सक के साथ अपनी नियुक्ति पर जाता है, जो उसे आत्मचिकित्सा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए वीडियो डायरी रिकॉर्ड करना शुरू करने के लिए कहता है। इसहाक कैमरे पर अजीब महसूस करता है, लेकिन जो कुछ भी मन में आता है उसे रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करता है। एक दोपहर कैलिफोर्निया में हर कोई आश्चर्य में देखता है, क्योंकि एक जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ऐसा होने पर इसहाक अपने कैमरे के साथ पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा कर रहा है, इसलिए वह आने वाले कानून प्रवर्तन से बचने के लिए इधर उधर छिप जाता है और रिकॉर्ड करने के लिए सही जगह ढूंढता है। अपने सदमे के लिए उसे पता चलता है कि उल्कापिंड वास्तव में एक वास्तविक विदेशी अंतरिक्ष यान है जो पहाड़ों पर उतरा था। अचानक जहाज दृष्टि से गायब हो जाता है, केवल एक विदेशी के लिए इसहाक के पीछे दिखाई देता है। जब वह मुड़ता है तो वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह क्या देखता है, फिर भी वह रिकॉर्डिंग करता रहता है। एलियन दूर चला जाता है और इसहाक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदमों के बाद वह बेहोश हो जाता है। जल्द ही हर मीडिया आउटलेट उल्कापिंड और इसके बारे में यादृच्छिक सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा है। इसहाक की कार्य टीम को नमूने एकत्र करने चाहिए, लेकिन वह काम करने के लिए नहीं दिखाता है। कुछ समय बाद इसहाक एक चट्टान पर उठता है, जो हुआ उसके बारे में उलझन में है। वह अपने कैमरे की जांच करता है और एलियन की रिकॉर्डिंग देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका अपहरण किया गया है। उसके हाथ में भी कुछ दर्द है, लेकिन वह चोट नहीं लग रहा है। इसहाक अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, लेकिन चीजें अधिक भ्रमित होती रहती हैं। जब वह किसी वस्तु को बहुत देर तक घूरता है, तो वह अचानक गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है। सबसे पहले वह सोचता है कि यह उसके मस्तिष्क की एक चाल थी, लेकिन यह होता रहता है। और जब वह उस क्षेत्र को छूने की कोशिश करता है जहां वस्तु थी, तो वह अपने हाथ के चारों ओर एक अजीब सनसनी महसूस कर सकता है। यह सोचकर कि वह बीमार हो सकता है, इसहाक अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वह निर्जलित है और उसे कुछ आराम की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर इसहाक की बाकी एक्स किरणों से भ्रमित है, क्योंकि एक पतली फ्रैक्चर इतनी पूरी तरह से सीधी है कि एक उपकरण के बिना संभव नहीं होना चाहिए। फिर भी इसहाक की त्वचा पर कोई निशान नहीं है। बाद में इसहाक काम पर जाता है और बेक उसे एक शब्द के बिना गायब होने के लिए बुलाता है, जिससे पता चलता है कि इसहाक 3 दिनों से गायब है। क्या हुआ यह समझाने के बजाय इसहाक इसे दिखाने का फैसला करता है, इसलिए वह एक गिलास पकड़ लेता है और इसे गायब करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। दुर्भाग्य से बेक प्रभावित नहीं है और वह सिर्फ कांच पकड़ लेता है, क्योंकि वह अभी भी इसे देख सकता है। तब इसहाक बेक को एलियन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन बेक को यकीन नहीं है कि यह वास्तविक है। एक अन्य सहकर्मी आता है और उस मिट्टी से नमूने लाता है जहां घटना हुई थी, लेकिन उल्कापिंड का कोई सबूत नहीं है। बाद में इसहाक ने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने और कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भेजने का फैसला किया। वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और सुबह में इसहाक उन लोगों से हजारों टिप्पणियों और कॉलों के लिए जागता है जो उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध टॉक शो भी शामिल है। जब वह वीडियो पर टिप्पणियों की जांच करता है, तो वह देखता है कि बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शक सोचते हैं कि यह नकली है और भयानक चीजें लिखते हैं। जल्द ही इसहाक टीवी पर दिखाई देता है और अपनी कहानी साझा करता है। सबसे पहले मेजबान विवरण मांगता है, लेकिन जल्द ही वह अपने असली इरादों को दिखाता है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर देता है, जिससे वह कैमरे के सामने एक मजाक की तरह दिखता है। साक्षात्कार भी वायरल हो जाता है और इसहाक पर ध्यान साधक होने का आरोप लगाया जाता है। यहाँ तक कि एक ट्रोल भी है जो इसहाक को वीडियो नकली बनाने में मदद करने का दावा करता है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया वास्तव में उसे परेशान करती है, लेकिन इसहाक हार मानने से इनकार कर देता है और उन लोगों के लिए इंटरनेट पर खोज करना शुरू कर देता है जिनके पास उसके समान अनुभव है। एक दिन एक व्यक्ति जिसका अपहरण कर लिया गया था, एक रेस्तरां में मिलने के लिए सहमत हो जाता है, और जब इसहाक इंतजार कर रहा होता है, तो वह अपने आसपास की वस्तुओं को हवा में तैरते हुए देखना शुरू कर देता है। उसका अजीब अनुभव अचानक सारा द्वारा बाधित होता है, जिस व्यक्ति से वह ऑनलाइन मिला था। इसहाक उसे फुटेज दिखाता है और अनुसंधान का एक गुच्छा निकालता है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा भी पूरे इतिहास में एलियंस को कई बार देखा गया है। बदले में सारा उसे 1979 में अलास्का में एक विदेशी अपहरण के बारे में बताती है। पीड़ित कार्ल नाम का एक लड़का था जो अपनी कहानी साझा करने के बाद गायब हो गया था। इस बीच जंगल में एक गुप्त केबिन में कार्ल उत्साहित हो जाता है जब वह देखता है कि उसके उपकरण एक अजीब संकेत उठाते हैं। कुछ समय बाद इसहाक टीवी पर एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसके वीडियो की आलोचना करता रहता है। यह कहता है कि यह कितना नकली है। यह उन्हें मीडिया आउटलेट्स के एक समूह को भेजने के लिए अपने फुटेज की प्रतियां बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब उसके पास सभी लिफाफे तैयार हो जाते हैं, तो वह उन्हें मेलबॉक्स में रखने की कोशिश करता है और ढेर के साथ संघर्ष करता है। पास से गुजरने वाला एक यादृच्छिक व्यक्ति अपनी मदद की पेशकश करता है और इसहाक के चेहरे को पहचानता है, इसलिए वह बताता है कि वह एक लेखक है और इसहाक को अपना कार्ड देता है, यह कहते हुए कि अगर वह एक साक्षात्कार प्रकाशित करना चाहता है तो उससे संपर्क करें। जल्द ही और वैज्ञानिक टीवी पर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि फुटेज नकली है, इसलिए इसहाक लेखक के संपर्क में आता है और अपने कार्यालय में नियुक्ति प्राप्त करता है। कहानी में वैधता जोड़ने के लिए लेखक इसहाक को एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण करने के लिए कहता है, जिसके दौरान इसहाक और घटना के बारे में सवालों का एक गुच्छा पूछा जाता है। इसहाक के सभी उत्तर निर्दोष हैं, इसलिए लेखक उसे एक पल रुकने और कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। सेकंड बाद 2 रहस्यमय एजेंट दिखाई देते हैं और उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। इसहाक उनके खिलाफ संघर्ष करता है और भागने का प्रबंधन करता है। केवल अचानक एक ट्रैंक्विलाइजर के साथ गोली मार दी जाती है और वैसे भी कब्जा कर लिया जाता है। जब इसहाक अंततः जागता है, तो वह खुद को एक रहस्यमय सुविधा में पाता है और एंड्रॉइड द्वारा ले जाया जा रहा है।
जैसे ही वे घूमते हैं, इसहाक नोटिस करता है कि उनके पास सारा भी है और उसके लिए चिल्लाता है, लेकिन वे उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाते हैं। एंड्रॉइड इसहाक को एक कुर्सी से बांधते हैं और एक ग्लास एजेंट के पीछे ग्रेव्स यह कहते हुए प्रकट होते हैं कि इसहाक के पास कुछ मूल्यवान जानकारी है जो मानव जाति की मदद कर सकती है। फिर वह इसहाक को अलग अलग वस्तुओं को घूरकर कुछ परीक्षण चलाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस वस्तु को चुनते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ग्रेव्स कार्ल के बारे में भी पूछते रहते हैं, जो माना जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में छिपा हुआ है। इसहाक उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, जिससे ग्रेव्स दूसरे से अधिक निराश हो जाता है। कुछ संघर्ष के बाद इसहाक अपने हाथों को बाइंडिंग से ढीला करने का प्रबंधन करता है। फिर वह उपकरण को तोड़ता है और एंड्रॉइड को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करता है, जो एक अजीब चमकते तरल को बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसहाक बाहर भागता है, जल्दी से अगले कमरे में सारा को ढूंढता है। वह दरवाजा खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और तुरंत उसे मुक्त कर देता है ताकि वे एक साथ भाग सकें। यादृच्छिक हॉलवे ले रहे हैं क्योंकि वे अपने पीछा करने वालों को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। इसहाक अपने द्वारा नष्ट किए गए एंड्रॉइड से बंदूक लेता है और दौड़ते समय वापस गोली मारता है। कुछ और मोड़ों के बाद इसहाक अपनी शक्ति का उपयोग करके एक और दरवाजा खोलता है और उसे उनके पीछे बंद कर देता है, जिससे दोनों सुरक्षित रूप से बाहर पहुंच जाते हैं। उस समय वे एक गाड़ी वाले व्यक्ति को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे यूएसए में नहीं है। सुविधा के अंदर ग्रेव्स एंड्रॉइड को दोनों को खोजने और पकड़ने का आदेश देता है, यह सिद्धांत देते हुए कि वे कार्ल को खोजने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं। थोड़ी देर दौड़ने के बाद इसहाक और सारा एक शहर तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं और पता चलता है कि वे कोस्टा रिका में हैं। वे सहमत हैं कि उन्हें इस कार्ल लड़के की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उनके पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे इंटरनेट कनेक्शन के लिए चारों ओर पूछते हैं। एक बार में एक लड़की उन्हें स्थानीय हैकर जेड से मिलने के निर्देश देती है, जबकि दोनों उसकी मदद मांगते हैं। ग्रेव्स के लोग शहर के चारों ओर उनके लिए पूछते हैं। जल्द ही एंड्रॉइड करीब आ रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि समूह उन्हें समय पर आते और भागते हुए दिखता है। जेड उन्हें जंगल में अपने ट्री हाउस में ले जाता है, जहां वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करता है। उनका अनुसरण करने वाले एजेंट ISRP या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से हैं, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा चलाया जाता है। जेड उन्हें कार्ल की तलाश में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके घर पर उसका कोई अतापता नहीं है। जबकि जेड कार्ल को ट्रैक करने पर काम करता है, सारा इसहाक को अपने विदेशी अपहरण के अनुभव के बारे में बताती है। उसने बाहर एक शोर सुना था और सोचा था कि यह एक विमान था, लेकिन यह अंतरिक्ष यान था जिसने उसका अपहरण कर लिया था। सारा 2 दिनों के लिए गायब थी और जब उसने दूसरों को बताया तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों अपने साझा आघात पर बंध गए और वे एक ऐसी दुनिया में कितना अकेला महसूस करते हैं जो उनका मजाक उड़ाती है। क्षण भर बाद जेड ने घोषणा की कि वह कोई प्रगति करने में विफल रहा है। इसहाक ब्रिटिश कोलंबिया का उल्लेख करता है और अचानक कनाडाई संकेत को याद करता है जिसे उसने काम पर उठाया था। जेड को विवरण दिया। इसहाक के काम के कंप्यूटर में हैक करके वे अंततः कार्ल के स्थान का पता लगाते हैं, जो वास्तव में कनाडा में है। समूह उस आदमी को फोन करने का प्रयास करता है, लेकिन कार्ल उनकी आवाज सुनते ही लटक जाता है। हालांकि वे हार नहीं मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, और इस बार वे इसहाक की अपहरण कहानी और एजेंटों का उल्लेख करके कार्ल का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसहाक बताता है कि उसे एक अज्ञात मूल से एक संकेत मिला है और उसे कार्ल को भेजता है, जो जल्दी से इसे डिक्रिप्ट करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियंस 5 दिनों में उसके स्थान पर आ जाएंगे। संभावित खतरों पर कुछ चर्चा के बाद समूह कार्ल में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। यह काफी लंबी यात्रा है, इसलिए वे वहां अपना रास्ता बनाने के लिए कई प्रकार के परिवहन लेते हैं। जब वे यात्रा करते हैं तो एजेंट उनका पीछा करते रहते हैं, क्योंकि इसहाक और सारा दोनों को बेहोश होने पर ट्रैकर्स का इंजेक्शन लगाया गया था। जब तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं तो एंड्रॉइड अपनी बाइक पर पीछा करते हैं और जल्द ही सवार भी हो जाते हैं। जेड उन्हें अपने कंप्यूटर पर देखता है, इसलिए टीम अपने सेंसर को चकमा देने के लिए निराला मास्क लगाती है। दुर्भाग्य से चाल काम नहीं करती है और एंड्रॉइड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार तीनों लेजर गन से शॉट्स को चकमा देते हुए भागने लगते हैं। इसहाक और सारा ट्रेन की छत पर चढ़ते हैं और जब एंड्रॉइड उनके स्थान को पढ़ते हैं तो वे उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेड उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल देता है। आखिरकार वे अंततः इसे सही केबिन में बनाते हैं, जहां कार्ल उनसे बंदूक की नोक पर मिलता है। उनकी पहचान की जांच करने के बाद कार्ल इसहाक और सारा की बाहों पर ट्रैकर्स को निष्क्रिय करने के लिए एक छोटे से उपकरण का उपयोग करता है। ग्रेव्स तुरंत खोए हुए संकेतों को नोटिस करते हैं, लेकिन उनके लोग पहले से ही उन कारों को ट्रैक करने पर काम कर रहे हैं जिनमें तीनों ने यात्रा की थी। एक बार टीम के बसने के बाद कार्ल पुष्टि करता है कि वह लकड़हारा था जिसका अलास्का में अपहरण कर लिया गया था। तब से वह किसी भी अजीब ऑडियो संकेतों को डिक्रिप्ट कर रहा है जिसका वह पता लगा सकता है। उन्हें एलियंस के साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है। इसहाक ने जो संकेत खोजा वह अब तक का सबसे सटीक संकेत है। जेड बहुत प्रभावित है क्योंकि कार्ल ने वर्षों से अपनी परियोजना को बनाए रखने के लिए कई मशीनों का आविष्कार किया है। उस रात सारा सो नहीं सकती क्योंकि वह डरती है, इसलिए इसहाक उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह उससे मिलकर खुश है। 2 दिन बाद समूह केबिन में बैठता है और एलियन के आने के संकेत की प्रतीक्षा करता है। अचानक वे क्षेत्र में एक कंपन महसूस करते हैं, इसलिए इसहाक जहाज की तलाश में जंगल में जाता है और 2 एलियंस का सामना करता है। जीव सहयोग करते हैं और उसके साथ केबिन में जाते हैं, जहां कार्ल का उपकरण दोनों पक्षों के लिए अनुवाद करता है ताकि वे चैट कर सकें। एलियंस बताते हैं कि उनकी जाति ने चिकित्सा से लेकर प्रौद्योगिकी तक भौतिक दुनिया के हर पहलू पर विजय प्राप्त की है, इसलिए अब वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरह अपनी समझ से परे कुछ अधिक खोज रहे हैं। वे मनुष्यों का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक विशेष मात्रा में आभा है, और इसहाक को छूकर वे उसे यीशु का दर्शन दिखाते हैं। जाहिर है उनका मानना है कि यीशु सब कुछ का मूल है, क्योंकि सबसे अधिक आभा वाले मनुष्य उसके अनुयायी हैं। सारा यह पूछने का मौका लेती है कि अपहरण के बाद से उसका हाथ हमेशा दर्द क्यों करता है, जिससे एलियन एक ब्रेसलेट डिवाइस निकालता है जिसे वह उसकी बाह के चारों ओर रखता है। अचानक उसकी बाह 2 में विभाजित हो जाती है ताकि ट्रैकर को प्रकट किया जा सके जिसे एलियंस ने वहां रखा था, और अब वे उसकी बाह को फिर से सामान्य दिखने से पहले इसे वापस ले लेते हैं। इसके बाद वे इसहाक की बाह पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसी समय ग्रेव्स और उसके एजेंट आते हैं, अपनी कारों से सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं। ग्रेव्स कार्ल को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ क्या हुआ इस बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, जो लकड़हारा था जो टूटे हुए ट्रक में मर गया था और जिसका शरीर गायब हो गया था।
जब ग्रेव्स आग खोलने की धमकी देता है तो कार्ल आखिरकार बाहर आता है और बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके सहकर्मी के शरीर का क्या हुआ, जो उसने पहले ही कहा था। ग्रेव्स अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है और अपने आदमियों को उसे गोली मार देता है। सारा तुरंत उस पर जांच करने के लिए बाहर भागती है, केवल गोली मारने के लिए भी। केबिन में एलियंस इसहाक की बाह के साथ खत्म करते हैं और उसे कुछ अंतिम सलाह देते हैं। उसे अपनी इंद्रियों और ध्यान का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही एलियंस गायब हो जाते हैं, इसहाक ध्यान केंद्रित करता है और अंत में अपनी शक्ति की पकड़ बना लेता है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है और सारा को उठा लेता है, जबकि एजेंट केबिन पर आग लगाते हैं। फिर इसहाक कार्ल और जेड को भी उठाता है, उन्हें अदृश्य दायरे में रखता है, जहां वे फिर से एलियंस से मिलते हैं। जीव तुरंत सारा और कार्ल को ठीक कर देते हैं, जबकि जेड केबिन में प्रवेश करता है और उसे खाली पाता है। जबकि सभी एजेंट भ्रमित हैं, समूह सड़क पर एलियंस का अनुसरण करता है, बिना देखे पुरुषों के बीच चलता है। जल्द ही अंतरिक्ष यान ग्रह को छोड़ते हुए दिखाई देता है। 6 महीने बाद सारा और इसहाक कोस्टा रिका में एक शांत जीवन जीने वाले एक जोड़े हैं। इसहाक के पास अभी भी अपनी शक्ति है और कभी कभी काम पर इसका उपयोग चीजों को तेजी से करने के लिए करता है। जेड और कार्ल एक नई भूमिगत तकनीकी खुफिया एजेंसी जूमा के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और ग्रेव्स को चीजों को बहुत दूर ले जाने के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।